मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद मूवी से निकाल भी दिया जाए। सवारी दी मुकद्दर। इस्माइल दरबार हु इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। वो कुछ अलग देखना है, कुछ अच्छा देखना है और अच्छी म्यूजिक सुननी है। खैर दोनों का ही नहीं था लास्ट डे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज जो मेहमान है वो काफ़ी ज़्यादा खास है। और जहां लोग सिनेमा वर्ल्ड में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अलग अलग तरह की फिल्में लेके आ रहे हैं, इसी बीच एक अलग हट के कंसेप्ट जो शायद पहली बार इंडिया में हो रहा है, इस तरह का एक कंसेप्ट लेके एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है अमीना। इसका ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और सोसाइटी के एक डार्क साइड को, एक सेंसिटिव टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ फिल्म मेकर्स इस तरह की फिल्में बनाने से बचते हैं, वहीं ऐसे फिल्म मेकर्स, ऐसे आर्टिस्ट इस तरह की फिल्में लेके आते हैं जो कि ना कि हमें एंटरटेन करती हैं और इन्फॉर्म भी करती है। तो इन्फोटेनमेंट का तड़का लगाने ये फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है अमीना। पीछे आप मेरे पोस्टर देख रहे हैं और इसी पे बात करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राज सर और इसकी मुख्य अभिनेत्री, लीड स्टारकास्ट, लीड फीमेल लीड हमारे साथ मौजूद है रेखा राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह पोस्टर बहुत बेहतरीन लग रहा है, तो पहली बात तो ये पूछना चाहूँगा कि ये आपसे ये फिल्म इससे पहले प्ले से जुड़ी हुई थी आपके साथ, जहाँ यहाँ अमीना दिखती है। तो पहली बात तो इसको हाँ करने का रीज़न क्या था इतने टाइम बाद, यूट्यूब के गैप इन बिटवीन, तो इतने साल बाद इसी प्रोजेक्ट के साथ क्यों? तो ये जब स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी यहाँ अमीना बिकती है का प्ले, मुझे बहुत पसंद आया था। एंड एज एन आर्टिस्ट यू लुक फॉर सम चैलेंजिंग रोल। तो ये अमीना जो है उनमें से एक जो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेहतरीन और स्पेशल और चैलेंजिंग रोल है। तो जब ये मेरे पास स्क्रिप्ट आई, तो अगर आप रियल आर्टिस्ट हो तो इस तरह की मूवी को आप मना कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। राज सर, माय क्वेश्चन इज टू यू। जिस तरह से इन्होंने तो पहले भी इस फिल्म में काम किया है, आपने इस प्ले के जरिए आपने इस प्ले को देखा, उसके बाद आपको अच्छा लगा, आपने सोचा इस पे फिल्म एक बनाई जाए। Correct. तो आपने इनको साइन इसलिए किया कि ये गा भी लेती हैं तो मेरे को एक्टर और सिंगर दोनों का पैकेज एक ही में मिल जाएगा या फिर आपको सच में लगा कि इनको हायर करें? नहीं, आपकी बात सही है गाने का। हाँ, ये तो अच्छी बात है, गा भी लेती है। मगर जो लास्ट मूवी थी हमारी वर्ल्ड वाइड इतनी सक्सेसफुल हुई है कि हमें 500 से ज़्यादा अवार्ड्स है। वी वर सेंट टू ऑस्कर्स फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका इन अ जॉइंट वेंचर एंड वी आर इन 7 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इतना बड़ा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पिक्चर में। इनको खुद को 48 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। इन्होंने तो छुट्टी मनाई है, कभी डेनमार्क, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी किधर। सो इट्स बीन अमेजिंग जर्नी। So now someone has done so good for you. It's time to give dividend to them. So और इनको मैंने परफॉर्म करते हुए देखा, रिहर्सल्स करते हुए देखा। मैं इतना इम्प्रेस हो गया उससे, अब प्ले से। जो प्ले का नाम था यहाँ अमीना बिकती है, इट हैज़ बीन रिटन बाय अ ग्रेट उर्दू राइटर आफ्ताब हसनैन। उनका लिटरेचर पढ़ोगे तो खुश हो जाओगे। उर्दू में उनका बहुत बड़ा सम्मान है। तो इट वाज नॉट अ इजी जॉब टू गेट द स्क्रिप्ट आउट फ्रॉम हिम, बिकॉज बड़े बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर्स उनके पास जा चुके हैं फॉर स्क्रिप्ट्स। बट व्हेन ही सीन दिस मूवी तारा, द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन, ही सेड आप इसको जस्टिस करोगे पिक्चर को, हाँ, ऐसे कमर्शियल बना के नहीं छोड़ दोगे। तो बेस्ड ऑन दैट एंड आई हैव केप्ट माई वर्ड। उन्होंने जो भी डायलॉग्स लिखे हैं हमने एक वर्ड तक उसमें से चेंज नहीं किया है। ओनली थिंग इज़ the play was a little longer. We have kept 20 minutes of play, cut it into 10 pieces. तो 2 मिनट, 2.5 मिनट के लिए play आता है बीच में. So for the first time, the narration is play, non-play, play, non-play. But it's just not play, non-play. Every play part is connected with the non-play part. जैसे इनकी अमीना की स्टोरी आगे प्रोसीड होती है, वैसे ही अमीना की स्टोरी आगे प्रोसीड होती है। तो दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। एक ही पिक्चर बनी है हॉलीवुड में जिसका नाम था बर्डमैन, जिसको ऑस्कर मिला था। अब हमने ये पिक्चर बनाई है एंड इट्स अ डिफरेंट, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। एंड इसमें जो राइटर है आफ्ताब हसनैन, इनके अलावा काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोग इससे कनेक्टेड है। वी हैव जावेद अली हु हैज संग ब्यूटीफुल सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग यहाँ अमीना बिकती है। देन यू हैव इस्माइल दरबार हु इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री।
उसको लाना आसान बात नहीं है. Oh, he's such a big personality. So he agreed to give music after seeing my movie. He not, अरे चलो ठीक है मैं आता. No, he said I do not do small movies, but I will see your movie. And after seeing the movie, he said I will do this movie. He saw this with his wife. इसके अलावा रज़ा मुराद का वॉइस ओवर है. You have Nihar Ranjan Samal, who is one of the biggest guys for the sound designing in our industry. जिन्होंने जी इवन आनंद सर इज इन द फिल्म. हो आनंद महादेवन और इनकी तो टक्कर थी स्टेज पे जब एक्टिंग करते हैं. दोनों थिएटर वाले ये डायरेक्टर पकड़ के बैठा है स्क्रिप्ट और ये दोनों स्क्रिप्ट ही नहीं पकड़ते. इनको इतना बायाट है, इतना फोटोजेनिक मेमोरी है इनकी. दोनों एक दूसरे को टक्कर मारते शूटिंग के टाइम पे. दे आर सो स्ट्रांग, दे गुड एक्टर्स, यू नो. सो इट वाज अ प्लेजर शूटिंग देम. इट वाज ideal thing for a director. Everything was going so smooth. But बाकी difficult areas थी. We have shot this movie in Cannes, Paris, Dubai, Abu Dhabi, Gambia के jungles, Dakar, Senegal and Gambia के borders, rivers over there, Togo, Los Angeles, Bombay, Karjat and many more places. So she is been so brave. एक तो सीन ऐसे है लायंस के साथ चलना, इससे बड़े बड़े लायंस है उसके साथ चल रही है. कैमरामैन भाग गया. आपने शूट किया? हमने ऐसा शूट तो किया, उल्टा चलना पड़ता है शूट के टाइम में, वो मैंने किया है. एंड उसमें एक लकड़ी दी जाती है. शेरों को पता है कि जिसके हाथ में लकड़ी है वो मास्टर है. तो इनको बोला गया कि भाई लकड़ी गिरी तो तुमको शेर खा जाएगा. बट पहले तो ये काफ़ी डरी हुई थी. But then she said, no, I've come all the way from India, we'll shoot. And she did that. जिस तरह आपने बताया कि इनका तो सहयोग था ही था, लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप Thank आपने you, sir. बखूबी इस क्राफ्ट को जिस तरह आप लेके आए. ट्रेलर मैं देखा जिस तरह आप बता रहे थे, जो कंसेप्ट है हॉलीवुड में जैसे आपने बताया सब मैंने वो देखा था. लेकिन आप ये मेरे को बुरा लगा आप ये कह रहे हैं कि हमारी छोटी सी फिल्म है. छोटी सी फिल्म है, बहुत छोटी है लेकिन बड़ा धमाका है. जिस तरह अगर आप बात की जाए तो इसमें एक है कि अमीना और मीना दो अलग अलग कहानियां. करेक्ट. लेकिन कहानियां दोनों एक ही टाइम पे चल रही है. बिल्कुल, दोनों को बिल्कुल, अलग-अलग दर्शाना वो देखो हम जब ये बोल रहे हैं ना छोटी फिल्म है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म. हमारी बहुत बड़ी पिक्चर है, हम कहाँ शूट किया है. बट व्हेन शी सेज छोटी इन रिलेशन टू बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड मैदान, तो उनके सामने हम बच्चे हैं. बट अदरवाइज आई थिंक बोथ द मूवीज हैव नॉट गॉन टू 10 डिफरेंट कंट्रीज टू शूट. वी हैव डन दैट. नहीं, बिल्कुल. और सर आज की डेट में तो सब यही बोलते हैं कंटेंट इज द किंग. Content is the king, yes. कुछ भी कर लो, आपका जो 12th फेल इवन अगर आपका फूडना है बिना विदाउट प्रमोशंस, अगर आपका बूम होना है तो होगा ही होगा. You're so right. अगला बिल्कुल सर सवाल आपसे ही है कि इसमें आपने 10 से ज़्यादा कंट्रीज में आपने शूट किया, तो आपका ये पर्सनल था कि वर्ल्ड टूर भी हो जाएगा इसी के साथ साथ ही स्क्रिप्ट की डिमांड थी? नहीं ऐसा नहीं है. बिकॉज अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो उस बजट में करोगे. और फिल्म का तो बजट ऐसा शूटअप होता है, आप सोचो कि यहाँ पे जा रहे हैं हमारा इतने लाख खर्चा होगा, उधर जाओगे तो वापस आते आते डबल खर्चा हो जाता है. और वो भी इतनी महंगी हीरोइन लेके जाओ जिनको लग्जरी चाहिए तो फिर गड़बड़ हो जाती है. बजट तो होता ही है. एंड वी हैव नॉट टेकन सब्सिडी फ्रॉम एनी कंट्री, वी हैव नॉट टेकन एनी, बट वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट. जैसे हम साउथ अफ्रीका में गए थे तो सिंधी फैमिलीज एंड ऑल दिस, दे सपोर्टेड अस आउट एंड आउट. सो वी हैव गॉट ब्यूटिफुल सपोर्ट इन कंप्लीटिंग दिस मूवी. अमीना जी अगला सवाल, रेखा जी, अमीना जी, मीना जी तो अगला सवाल मेरा है कि जिस तरह आप टाइगर वाला ऐसा जो शेर वाला सीन बता रहे हैं, उसके पीछे की आपकी कहानी है कि उसी दिन आपका बर्थडे था जब आपको ये सीन शूट करना था और आप बोल रहे थे घर पे कि हेलो ये मेरा या तो आज आखिरी सीन होगा या तो फिर आज शेरी, या तो शेर ही होगा या तो फिर ढेर ही होगा, दोनों में से किसी चीज़ होगी. तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल सही बात है ये. मैंने ऐसा ही बिल्कुल फील किया था कि आज मेरा लास्ट डे भी हो सकता है, पर या शेर का खैर दोनों का ही नहीं था लास्ट डे. पर हाँ, मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये सीन कर भी पाऊँगी. और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद मूवी से निकाल भी दिया जाए, क्योंकि मैं इतनी दूर गई हूँ वो शूट करने के लिए. और उसमें से एक ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह से सीन था.
तो मैं सोच रही हूँ, मैं तो मना भी नहीं कर सकती, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा ना, यू आर हियर एंड यू हैव टू डू द सीन। तो एक एक्टर की लाइफ थोड़ी टफ होती है। हमारे पास ऐसे ऐसे सीन कभी कभी होते हैं जो हमें नहीं पता होता कि हम कर सकते हैं, बट देन वी हैव टू डू इट। तो उसके लिए बहुत करेज चाहिए, तो डर तो डेफिनेटली लगता है, पर मैं कर सकी, तो ये अच्छी बात है। हमें भी देख के अच्छा लग रहा है। अगला सवाल ये है, आपका ये गाना है इस फिल्म में रहमत खुदा, जो आपकी आवाज़ में अवेलेबल ऑन ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हम सारे देख रहे हैं, तो 2 लाइनें अगर उसकी हो जाएं आज आपके सामने बैठे तो मज़ा आ जाएगा। ओके, सुबह से मैं गाने गा रही नहीं, ईद भी आ रही तो हम चला देंगे ना, ईद स्पेशल। हूँ। ओके ओके हम अपना भी देखें, प्रोड्यूसर का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल फायदा देखो। ओके। सवार दे मुकद्दर रहमते समंदर, ए रहनुमा सुनो तो मेरी इल्तिजा, रोशनी उम्मीद की इलाही बख्श जिंदगी, बचा नहीं है मुझ में कोई हौसला, तुझसे हार ही मेरे मौला जी, तुझसे जीत ही मेरे मौला जी। राउंड ऑफ द अप्लॉज। Thank आप you. जो वर्चुअली देख रहे हैं वो भी वहाँ से कर दें। Thank you. और जिस तरह से यार, ये तो सही बोला सर, आपने पैकेज अच्छा लिया। सिंगर और एक्टर दोनों। अगला मेरा सवाल, नाराजगी भी है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा था कि आपने बीच में जो गैप लिया। अच्छा। हाँ, तो कमेंट आप पढ़े, आपने कमेंट आप पढ़ना उसमें। अच्छा, नहीं लोग पढ़े। लिखते हैं कि अच्छा। मतलब काफ़ी टाइम बाद आप ब्रेक आ रहे लेके हैं। वापस आए, तो ब्रेक आपने क्यों लिया? मतलब मेरे को तो पता है, लेकिन वो जिनको नहीं पता उनको आप बताना चाहिए कि वो क्यों आप गायब रहे इतने टाइम। नहीं, ये जो ब्रेक था वो तो कोविड था बीच में, और मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से कोर्स कर रही थी, तो उस वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया था ये मूवी और उसमें, तो दैट्स इट। स्पिरिचुअल जो एक वो तो इनफैक्ट अब है, अच्छा, अब है कि अब मैं ये अमीना शायद मेरी लास्ट फिल्म है, इसके बाद नहीं यार, ऐसे हाँ आई नो, मैं बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर बचपन से मैं एक तरह से जिसे बोलते हैं ना सच्चाई और परमेश्वर की खोज करना, वो भी कर रही थी। तो इनफैक्ट एक्टिंग का जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया, मैं एक्ट्रेस बन गई, अवार्ड्स भी ले लिए, सारी चीज़ें हो गई, बट जो मेरी खोज थी परमेश्वर को ढूंढने की, वो भी अब एक तरह से पूरी हो गई है, और मैं अब यहोवा की साक्षी हूँ, और मैं अब प्रचार का और लोगों की मदद करने का काम करती हूँ, उनको परमेश्वर के बारे में सिखाना और उनकी मदद करना, जो लोगों को जानने की इच्छा है। तो जैसे किसी ने मुझे मदद की है, वही मदद मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ, तो ये मैं करती हूँ अब, और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। वी स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, पीस, यूनिटी, तो उन सब के लिए मैं बहुत खुश हूँ दैट आई हैव फाउंड समथिंग मोर प्रेशियस देन नेम, फेम, मनी, सक्सेस और एनीथिंग एल्स। तो उस जर्नी के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही अच्छे थैंक काम यू, करते थैंक यू। रहें। तो सर, आपसे ये सवाल है कि अब ये अमीना फिल्म आ रही है, तो जिस तरह इसमें एक कहानी को लेके या R&D को लेके, क्योंकि अभी भी इस तरह के हमारे समाज में आज भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग इस बारे में बात करते हैं। काफ़ी अखबार के कॉलम में चीज़ें आती है तो पेपर पलट के अगला आ जाता है। तो सर, R&D में आपने कितना ज़्यादा इस चीज़ पे रिसर्च किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए कि ग्राउंड पे जाके इस चीज़ को रिसर्च करना, चाहे वो जितनी फिल्म बनी है ऐसे एक सेंसिटिव टॉपिक पे, तो वो पार्ट कैसा था? बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म के लिए रिसर्च करना, बिकॉज आज सुबह में बहुत काम आया है रिसर्च, बिकॉज सेंसर बोर्ड ने बोला कि तुमने लिखा है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो अपना रिसर्च वर्क भेजो। तो वी सेंड देम एंड दे एक्सेप्टेड इट, बिकॉज दिस इज़ अ एक्चुअल स्टोरी ऑफ अ गर्ल कॉल अमीना फ्रॉम हैदराबाद। ये हकीकत है। एंड देन it's so important कि वी एज अ फिल्म मेकर एक थोड़ा अच्छा काम भी करना मांगता है ना, कि भाई हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो बहुत छोटा ड्रॉप है इन द ओशन, बट व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल और अपने तरफ से कुछ करेगा तो ओशन बन जाता है। बट आई एज अ फिल्म मेकर आई एम डूइंग माई
duties towards the society. You have a compulsion worldwide in all the companies that एक छोटा हिस्सा तुमको चैरिटी या कुछ अच्छे काम के लिए देने का है, तो कंपलसरी रहता है कंपनीज में. हमारे इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री में भी एक होना मांगता है कि तुमने 50 पिक्चरें बना दी, एक अच्छे कॉज के लिए भी पिक्चर बनाओ. सो एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट आई फील वेरी ऑनर्ड, आई फील वेरी great, I feel content, I feel happy that I've made a movie which is on a cause, and which is for a good cause, for awareness of people today on subjects which are lying in the dustbin. सर इस फिल्म के बाद और क्या क्या आ रहा है आपकी बकेट लिस्ट में, क्या क्या है आपको? मैं इनके साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट है जो ये भाग रही है, जो भागने की कोशिश कर रही है. मेरी नेक्स्ट पिक्चर जो है इस 100% टू बी शॉट इन LA इन USA, और पिक्चर का नाम है वी द सिल्कवर्म्स. एंड हॉलीवुड का एक्टर है, हॉलीवुड की टीम है. शी हैज़ अ ऑफ़र. अगर शी डज़ नॉट एक्सेप्ट द ऑफ़र इन अ प्रॉपर वे, देन फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे. Okay. गुड क्वेश्चन. मुझे लगता है कि कुमार राज हैज़ बीन सो काइंड विद मी. बहुत अच्छे मुझे प्रोजेक्ट अभी तक उन्होंने दिए हैं. मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. बॉलीवुड से मुझे बहुत प्यार मिला है, तो इसीलिए मैं एक्चुअली दूसरी जर्नी पे थी, पर क्योंकि मुझे कमिटमेंट अपनी पूरी करनी थी और इस तरह मुझे एग्ज़िट नहीं करनी थी विदाउट बाय बोले इंडस्ट्री को, तो इसके लिए मैं वापस आई हूँ. अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जो कमिटमेंट थी उसको पूरा करने, प्रमोशन फिनिश करने अमीना का, और जनता को ये फ़िल्म पसंद आए और हमारा काम पसंद आए वो भी मैं चाहती हूँ, क्योंकि राज ने, हम लोगों की पूरी टीम ने बहुत बहुत मेहनत की है. और फ्यूचर के लिए जो हमारी एक दूसरी फिल्म है साथ में, वो डेफिनेटली मैं पढ़ूंगी, और अगर मेरे कॉन्शियंस ने अलाउ किया कि हाँ मैं ये फिल्म कर सकती हूँ तो फिर मैं करूँगी. अदरवाइज़ आई विल एक्सप्लेन माई थाट्स. पहले वाला ऑप्शन अच्छा. नहीं, मैं अपने थॉट्स एक्सप्लेन करके, और अगर कुछ चेंजेस रहे तो कुमार राज विल मे बी कंसीडर दोज. आपसे ये सवाल है, जी. आखिरी 2 सवाल, कि इतना टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में, लगभग 15 साल के आसपास, तो क्या रीडिस्कवर किया है सिनेमा ने अपने आप को, और आज के सिनेमा को किस तरह देखती हैं आप, रेखा राणा? मैं ओके, मैं आज के सिनेमा को देखती हूँ कि बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, पर एक्चुअली कंटेंट कम है और ज़्यादा एंटरटेनमेंट है. मैं एक चीज़ सोचती हूँ, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोगों के पास एंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. तो अगर एक फैमिली को कहीं जाना है एंटरटेनमेंट के लिए, तो ईदर दे गो टू मॉल टू ईट और टू वॉच फिल्म्स. तो इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं अभी तो फैमिली के लिए. तो अगर हम अच्छी फिल्में बनाएं, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, पूरी फैमिली जाती है, कुछ अच्छा जिसमें वो लोग कुछ अच्छा सीखें, क्योंकि देखो ना कितना क्राइम बढ़ रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं दुनिया में. तो आई थिंक दैट वुड बी नाइस. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. अदरवाइज बॉलीवुड इज़ फेमस अराउंड द वर्ल्ड. जो डांस है, जो हमारे गाने हैं, दैट इज़ लाइक, मेरे LA में भी फ्रेंड्स बोलते हैं कि मुझे 2 स्टेप्स सिखा दो ज़रा बॉलीवुड में. तो दैट इज़ वेरी फेमस. बिल्कुल. जो बॉलीवुड की बात चली है, तो आपकी फिल्म ईद पे रिलीज़ हो रही है जी. उस पे 2 और बड़ी फिल्में आ रही है, मैदान और छोटे मियाँ बड़े मियाँ. तो क्या नर्वस है, डर है, बार आई है, क्या क्या चल रहा है मन में? तो जैसा आपने कहा था ना, मैंने बोल दिया छोटी फिल्म है, तो उनके सामने तो हम लोग छोटे हैं. तो अभी तो बोला कंटेंट इज द किंग. कंटेंट राज ने बोला, पर मैं मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो जनता के हाथ में है मूवी. जनता अगर कोई मूवी उनको अच्छी लगी तो फिर अमीना भी हिट हो सकती है, और अगर नहीं लगी तो फिर बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं हिट हो पाती हैं. तो जनता के हाथों में है अब सारी चीज़ें, और हमने तो पूरी मेहनत कर ली, सारी फिल्म बना दी, अब प्रमोशन कर रहे हैं, और लेट्स सी कि जनता हमें पसंद करे, मूवी को पसंद करे, बस यही हम चाहते हैं. मेरा आखिरी सवाल आपसे कि मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था 7-8 साल पुराना, और उसमें जो आपका फेस था
और अभी जो है ये वैसे ही लग रहा है मेरे को, तो कुछ लगा नहीं। या तो ये क्या है फिटनेस के लिए, मतलब क्या करती है, योगा करती हैं, कैसे खुद को कैसे फिट कैसे रखती हैं? क्योंकि फिल्म में भी आपने फाइटिंग सीन, एक्शन सीन किए हैं, उसमें भी बॉक्सिंग वाले करते जी। नजर आ रहे हैं, कोई बॉडी डबल भी नहीं है कि जो ऐसे एक्शन परफॉर्म करे। तो फिटनेस के लिए क्या करती हैं राणा जी? मैं रनिंग करती हूँ, मैं जॉगिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैं हमेशा अगर मुझे वेट रिड्यूस करना होता है तो मैं इमीडिएटली अगर 5 डेज़ रनिंग करती हूँ तो देन आई एम लाइक आई कैन रिड्यूस एटलीस्ट 3 to 4 kgs। तो वो जो एक रनिंग का जो मुझे पैशन है वो मुझे काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ी कभी कभी कॉन्फिडेंट भी हो जाती हूँ कि अरे थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं, आई विल रिड्यूस इज लाइक दिस। तो वो पर अच्छी बात नहीं है, आप मत ट्राई करना, अगर आप रनर हैं तो कंटिन्यू करो। तो आखिर में ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो बहुत एक अच्छी फिल्म आप ला रहे हैं, इंफोटेनमेंट, जो कि ना कि एंटरटेन करेगी लेकिन इन्फॉर्म भी करेगी। और जिस तरह का ऐसा सिनेमा हम चाहते हैं सर, आप और भी लाइए। तो एक ऑडियंस के लिए अपील अगर आप कर दें हमारे माध्यम से, आप भी और सर आप भी, तो एक उनको बताइए कि क्यों उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। ओके राज। आपको कुछ अलग देखना है, कुछ अच्छा देखना है और अच्छी म्यूज़िक सुननी है, अच्छे गाने देखने हैं एंड आपको रेखा राणा को की अच्छी एक्टिंग देखनी है, जो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इतना इमोशनल बना देगी कि आप ये पिक्चर 2-3 बार देखोगे। सो यू आर वेलकम टू सी द मूवी एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर गोइंग टू लव इट। मैं सारी जनता को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सब लोग बहुत समझदार हैं। आपने अच्छी अच्छी जो फ़िल्में आई हैं उनको ड्रॉप नहीं होने दिया है, उनको आप लोगों ने ही सराहना करके एक, जिसे बोलते हैं ना कि जिसको कल तक कुछ लोग नहीं जानते थे उसको आप स्टार बना सकते हैं, और छोटी सी मूवीज़ को भी आप हिट करा सकते हैं। तो मेरी ये फ़िल्म अमीना, जो मैंने कहा छोटी सी है पर बहुत बड़े मैसेज के साथ है और अब आपके हाथों में है। थैंक यू। तो इन्होंने अपनी बात कह दी है, तो आप भी जाइएगा ईद पे, ईद की छुट्टी होती है हर जगह, तो उस फिल्म में को अपने परिवार के साथ जाके देखिएगा, काफ़ी अच्छी फिल्म है। और जिस तरह इन दोनों ने बताया, राज सर ने बताया, राणा जी ने बताया, रेखा जी ने, तो फिल्म काफ़ी अच्छी इंफोटेनमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो परिवार के साथ जाएं। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की फिल्में तभी और बनती रहेंगी जब आप ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करोगे, अपना प्यार दोगे। तो थैंक यू सो मच। राज सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमारी पिक्चर रिलीज़ हो रही है रिलायंस एंटरटेनमेंट, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है अपना डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम शुरू में थोड़े कमती थिएटर्स में आएंगे, बट ये पिक्चर 4-5 हफ्ते में बढ़ती जाएगी। सो वी वांट योर सपोर्ट एंड लेट्स सी द मैजिक हैपनिंग विथ योर ब्लेसिंग्स। तो सर ने जैसे जिस तरह से बोली दी है, तो रेखा जी, राज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। Thank you बहुत so अच्छा much. लगा। Thank बहुत you. कुछ बातें सीखने को मिली आपसे भी। सो गाइज, ये थे हमारे साथ अमीना फिल्म के खास टीम के स्टार कास्ट। और इसी के साथ आपको ये अपील करना चाहूँगा, ईद पे फिल्म आ रही है, जरूर जाके देखिएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अंकित चंदेल, इंडिया न्यूज़, देखिए।